हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्याजीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास की घटना चक्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास को, और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं, तो वो गौतम बुद्ध माने जाते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को लेकर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी इस टॉपिक को आप किसी भी बुक से कवर करेंगे तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी कि क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या आपको सामान्य रूप से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध के बारे में पहला प्रश्न पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 563 ईसा पूर्व ये बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की जन्मतिथि है। कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म आपका कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, लुम्बिनी के बारे में भी पूछा गया है, कपिलवस्तु के बारे में भी पूछा गया है। तो दोनों बातें याद रखना कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ है, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ है। इनकी माता कौन थी? तो इनकी माता माया देवी थी। और ये किस वंश से संबंधित थी, ये प्रश्न पूछा गया है। गौतम बुद्ध की जो माता थी ये कोली वंश से संबंधित थी। इनके पिता कौन है? इनके पिता हैं शुद्धोधन और ये साक्यगढ़ के प्रधान थे। तो इसको भी याद रखना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जा चुका है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनके अन्य नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गौतम बुद्ध को साक्य मुनि भी कहा गया है, इनको तथागत भी कहा गया है। तो दोनों नाम याद रखना, साक्य मुनि और तथागत, दोनों किसे कहा गया है? गौतम बुद्ध को। इनका महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, अर्थात इनका निधन? जो गौतम बुद्ध का निधन है उसे ही बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इस बात को याद रखना कि जो महापरिनिर्वाण है ये गौतम बुद्ध का निधन ही है। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनारा में हुआ था। कुशीनारा जो है ये मल्लों का गणतंत्र है, मल्ल राज्य की राजधानी है कुशीनारा। ठीक है, या कहीं कुशीनगर भी मिलता है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो याद रखना बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है ये कुशीनगर या कुशीनारा में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था, मल्ल के गणतंत्र में, मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अशोक का जो रुम्मीदेई अभिलेख है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है। अशोक का जो रुम्मीदेई अभिलेख है, इसी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इस बात के साक्ष्य हमें अशोक के किस अभिलेख से मिलते हैं? तो याद रखना जो अशोक का रुम्मीदेई अभिलेख है उसी अभिलेख से साक्ष्य मिलते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। और ये भी याद रखना कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आए थे, लुम्बिनी की यात्रा किए थे। कौन? अशोक, मौर्य सम्राट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए या फिर दुख निरोध के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो याद रखना बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए या दुख निरोध के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? निर्वाण शब्द का। तो निर्वाण शब्द को याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये कुशीनगर में है और कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण हुआ भी था गौतम बुद्ध जी का। तो दोनों बातें याद रखना। बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्ति को जो बौद्ध धर्म है उसमें निर्वाण प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति का एक ही अर्थ है। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति अर्थात ज्ञान प्राप्ति, यानी कि अंधकार से मुक्ति। ठीक है, अविद्या का नाश, इसी को निर्वाण प्राप्ति कहा गया है बौद्ध धर्म में। तो बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई है? बोध गया में हुई है। और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? कुशीनारा में हुआ है। तो याद रखना। अगला पूछा गया था कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, या इसी की लैंग्वेज बदलकर पूछा गया था कि गौतम बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति। दोनों का एक ही आंसर है, सुभद्र। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा रूपांतरित या गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित जो अंतिम व्यक्ति हैं वो कौन थे? तो वो सुभद्र थे। सुभद्र के बारे में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न पूछा था कि बुद्ध जी ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, किस जगह पर? तो वैशाली में बिताई थी, याद रखना।
बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई है? बोध गया में हुई है। किस वृक्ष के नीचे हुई है? ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है। बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलार कलाम जो हैं ये बुद्ध के गुरु हैं, और अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो इस बात को भी याद रखना कि अलार कलाम कौन थे? ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि सारनाथ में दिया। जो अपना प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया। दूसरी बात, गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है उसे क्या कहा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, याद रखना, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो ये बुद्ध जी का जो प्रथम उपदेश है वही है। ठीक है, जो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश है उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध जी ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस जगह पर दिए थे? तो वो श्रावस्ती में दिए थे। तो इस बात को भी याद रखना। बुद्ध कौशाम्बी भी गए थे। कब गए थे? तो वत्सराज उदयन के शासनकाल में। क्वेश्चन पूछा था कि बुद्ध किस शासक के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे? तो वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। फिर प्रश्न पूछा गया था बौद्ध संगीति के बारे में। बौद्ध संगीति 4 हुई हैं। कितनी हुई हैं? 4। हालांकि हमने अभी उनको डिस्कस किया है जो प्रश्न में पूछी जा चुकी हैं, यूपीपीसीएस जिनको पूछ चुका है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? अलग अलग क्वेश्चन बने हैं इतने ही टॉपिक से। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये हुई थी राजगृह में, और राजगृह में भी कहाँ पर? सप्तपर्णी गुफा में, और ये पूछा गया है। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा को याद रखना। जो पहली बौद्ध संगीति है राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, और 3 बार पूछा जा चुका है। ये महाकश्यप के बारे में 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। तो याद रखना, इसी पहली बौद्ध संगीति से कम 10 से 12 बार क्वेश्चन बन चुका है। कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। राजगृह में भी कहाँ पर हुई थी? तो सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, इसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, महाकश्यप थे, और शासक कौन थे? अजातशत्रु। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फोर्थ बौद्ध संगीति की। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष वसुमित्र हैं। और याद रखना, इस संगीति के उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगीति है किसके शासनकाल में हुई थी? शासक थे उस समय कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश के शासक हैं। तो याद रखना, किसका शासनकाल था? कनिष्क का था। उस समय कनिष्क राजा थे, और कनिष्क जो है ये कुषाण वंश के हैं। इस बात को भी याद रखना। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, महायान शाखा ये औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ये प्रश्न पूछा गया। तो याद रखना, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है ये औपचारिक रूप से आपका कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं महायान बौद्ध मत की विशेषताएं कौन सी हैं। ठीक है, तो महायान और हीनयान ये बौद्ध संप्रदाय हैं। तो महायान की विशेषताएं क्या है? एक तो है बुद्ध में देवत्व रोपण। जो आपके ये महायान बौद्ध हैं ये बुद्ध को देवता मानते हैं। ठीक है, दूसरा बोधिसत्व के पथ पर चलना। ये मानते हैं कि हमें बोधिसत्व के पथ पर चलना चाहिए। ठीक है, तीसरा है मूर्ति उपासना और अनुष्ठान। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये मूर्ति उपासना वाला जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये मुख्य अंतर है हीनयान और महायान में। जो महायान है वो बुद्ध जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। हीनयान इनकी मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, मूर्तियां बनाकर पूजा करने का जो काम है ये महायान बौद्धों का प्रमुख कार्य है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, बुद्ध को देवता मानकर उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करने का जो काम है ये महायान ने किया है, महायान संप्रदाय ने। फिर हम बात करते हैं बौद्ध संगीति का क्रम पूछा गया था। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी बौद्ध संगीति जो है ये कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में। ठीक है, तो इस क्रम को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि जो पहली बौद्ध संगीति है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई है, तीसरी जो बौद्ध संगीति है अशोक के शासनकाल में हुई है, और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई है। तो इस बात को भी याद रखना। फिर हम कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में बात करते हैं जो कि मिलाने वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे बुद्ध को
बुद्ध के जन्म के बारे में पूछा गया था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। इन्होंने प्रथम प्रवचन जो है ये सारनाथ में दिया था, और याद रखना इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। और इनका निधन या महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? कुशीनारा में। तो पहला तो ये सवाल हो गया। दूसरा, इनके जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल है। इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। और इनके ज्ञान का प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष है। तो इस बात को भी याद रखना। बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का जो चित्रण है, अर्थात जो धर्मचक्र प्रवर्तन का चित्रण है, वो किस तरह से किया गया है? तो याद रखना, मृग सहित चक्र द्वारा इसका जो है चित्रण किया गया है बुद्ध जी के प्रथम उपदेश का। फिर पूछा गया था करमापा लामा के बारे में। करमापा लामा क्या है? करमापा लामा जो है ये तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से संबंधित है? तो कंग्यूपा वर्ग से। ठीक है, तो करमापा लामा कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है, इस बात को याद रखना। फिर हम बात करते हैं बोध गया कहाँ पर स्थित है, किस नदी के तट पर? तो बोध गया आपका निरंजना नदी के तट पर स्थित है, और निरंजना नदी का जो आधुनिक नाम है वो फाल्गु नदी है। तो याद रखना, बोध गया निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। बुद्ध के जो उपदेश हैं वो किससे संबंधित हैं? ये प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखना, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका करेक्ट आंसर है देवदत्त। ये जो देवदत्त हैं ये बुद्ध के चचेरे भाई थे, और ये उनके जीवित रहते ही बौद्ध संघ के प्रमुख बनना चाहते थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अष्टांग मार्ग की। अष्टांग मार्ग जो है ये किसका अंग है? तो याद रखना, ये धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। आईएएस में पूछा गया था, ऐसे ही याद रख लेना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। किस पर इनका विश्वास था, किन चीज़ों पर, और किन चीज़ों को लेकर ये विश्वास नहीं करते थे? पहली बात, गौतम बुद्ध जी कर्म में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म जो है ये कर्म में विश्वास करता है। दूसरा, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और तीसरा, ये निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आत्मा में भी विश्वास नहीं करते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दी थी, किस जगह पर? तो वैशाली में दी थी। ठीक है, और जो बुद्ध जी ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु है वो कहाँ बिताई थी? वो भी वैशाली में ही बिताई थी। तो याद रखना, बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दी थी? वैशाली में दी थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली जो स्त्री थी वो कौन थी? वो थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, जो पहली महिला थी जो बौद्ध संघ में शामिल हुई वो कौन थी? तो वो महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वही है त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं। ठीक है, एक है आपका विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक में आपके जो बौद्ध संघ के नियम हैं वो वर्णित हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत वर्णित हैं, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो याद रखना त्रिपिटक के बारे में, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इसमें क्या वर्णन है किस चीज़ का वो भी याद रखना। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ आते हैं। इससे प्रश्न ये पूछा गया था कि ये जो यमक है, यमक किसका अंग है? तो यमक जो है ये अभिधम्म पिटक का अंग है, और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ शामिल हैं। पहला है धम्म संगड़ी, दूसरा है विभंग, तीसरा है धातु कथा, चौथा है पुग्गल पंचती, 5वां है कथावत्थु, 6वां है यमक, और 7वां है पट्टान। तो ये 7 ग्रंथ हैं जो कि अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न जो हैं बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, बुद्ध, धम्म, संघ याद रखना। अगला है अशोकाराम विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला पूछा गया था कि विश्व शांति स्तूप ये कहाँ पर है? तो ये राजगीर बिहार में स्थित है। विश्व शांति स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया था कि स्तूप शब्द का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया है? तो इस बात को याद रखना, स्तूप शब्द का जो सर्वप्रथम वर्णन है वो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। ठीक है,
वो स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा और वो बहुत फेमस स्तूप स्थल है। तो वो कौन सा है? वो है आपका सांची का स्तूप। जो सांची का स्तूप है इसका संबंध बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनात्मवाद की। अनात्मवाद जो है ये किसका सिद्धांत है, किस दर्शन का? तो याद रखना ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। ठीक है, बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। फिर हम बात करते हैं कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? तो याद रखना गौतम बुद्ध को कहा गया है। नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो वो अंबेडकर जी हैं। नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? अंबेडकर जी हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है एडविन अर्नाल्ड। प्रश्न पूछा गया था कि पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है, किस विषय पर आधारित है? तो याद रखना ये ललित विस्तार जो पुस्तक है उस पर आधारित है। अगला है गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ था। कनिष्क के समय आपका जो 4th बौद्ध संगीति है वो होती है। ठीक है, इसी के बाद आपका ये हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म बढ़ जाता है और इन्हीं के समय, कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हो जाता है। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है ये किस काल में बनाई गई थी? तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला था सारनाथ में स्थित बुद्ध मूर्ति जो कि भूमि स्पर्श मुद्रा में है, किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति है ये किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। और कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्थविरवाद जो है ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबद्ध है स्थविरवाद। और इसका नेतृत्व किसने किया था स्थविरवाद का? महाकाचायन ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं लोकोत्तरवादी संप्रदाय की। लोकोत्तरवादी संप्रदाय ये बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। ठीक है, जो बौद्ध धर्म का महासांघिक संप्रदाय है उसकी एक शाखा थी लोकोत्तरवादी संप्रदाय। ठीक है, अगला है भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? तो वो है मैत्रेय। ठीक है, तो उनका नाम याद रखना, वो मैत्रेय हैं। मैत्रेय कौन है? तो मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। ठीक है, बोधिसत्व। अगला क्वेश्चन है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कहाँ पर स्थित है? तो वो है अजंता गुफा में। अजंता गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का आई थिंक औरंगाबाद जिला है, वहाँ पर स्थित है अजंता गुफा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पर है? तो ये कार्ले में है। कार्ले कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो पुणे है वहाँ पर पड़ता है कार्ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो वो गुफा है कन्हेरी गुफा। और कन्हेरी गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। कन्हेरी गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है विशुद्धिमग्ग के लेखक कौन है? तो वो है बुद्धघोष। विशुद्धिमग्ग बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? बुद्धघोष हैं। दीपवंश और महावंश इन दोनों की रचना किस भाषा में हुई है? तो पाली भाषा में हुई है। दीपवंश और महावंश दोनों की रचना जो है ये पाली भाषा में हुई है। बौद्ध ग्रंथ हैं तो याद रखना 2 बौद्ध ग्रंथ, एक है आपका दिव्यावदान और दूसरा है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इन दोनों बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन पूछा गया था तो याद रखना दोनों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है? नागार्जुन ने। और नागार्जुन की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है माध्यमिक कारिता। माध्यमिक कारिता के लेखक कौन है? नागार्जुन है। आगे चलते हैं और बात करते हैं, पूछा गया था आर्यदेव कौन है? तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। दिगनाग कौन है? दिगनाग जो हैं ये बौद्ध विचारक थे। और प्रमाण समुच्चय ये पुस्तक है प्रमाण समुच्चय, इसके लेखक कौन है? दिगनाग हैं। ठीक है, और नाथ मुनि कौन है? तो ये वैष्णव विद्वान हैं। वैष्णव संप्रदाय के पहले आचार्य माने जाते हैं कौन? नाथ मुनि। तो इनके बारे में याद रखना। फिर हम बात करते हैं प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के केंद्रों के बारे में। तो प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र थे। एक है आपका नालंदा,
नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर था? बिहार में स्थित था। दूसरा है आपका वल्लभी विश्वविद्यालय, गुजरात में स्थित था। और तीसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये बिहार में स्थित था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये महायान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, और जो वल्लभी है गुजरात में स्थित वल्लभी विश्वविद्यालय, ये हीनयान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो याद रखना, हीनयान जो बौद्ध थे उनकी शिक्षा का केंद्र गुजरात में स्थित था वल्लभी, और जो आपका महायान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था वो नालंदा बिहार में था। ठीक है। विक्रमशिला के बारे में याद रखना, कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो गुप्त शासक हैं कुमारगुप्त प्रथम, इनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। जो आपका नौ नालंदा महाविहार है ये किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है, तो इस बात को भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं 4 आर्य सत्य के बारे में। पहला है आपका दुख है, स्वयं गौतम बुद्ध ने ये 4 आर्य सत्य दिए थे, तो इनको याद रखना। पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निरोध है, और चौथा है दुख निरोध का मार्ग है। तो ये 4 आर्य सत्य हैं, इनको क्रम से लगाने के लिए आता है, तो इसको याद रखना। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। कहने का मतलब ये है कि कर्म को बौद्ध धर्म भी मान्यता देता है और जैन धर्म भी, और पुनर्जन्म को बौद्ध धर्म भी मानता है और जैन धर्म भी। तो दोनों में समान क्या है? कर्म और पुनर्जन्म के जो सिद्धांत की मान्यता है उसको लेकर दोनों ही धर्म जो हैं एक मत हैं। इस बात का यही मतलब है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सौत्रांतिक और सम्मितीय। ये क्या हैं? ये बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। सौत्रांतिक और सम्मितीय बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था चैत्य और बिहार के बारे में। चैत्य और बिहार के बारे में अंतर पूछा गया था। चैत्य क्या होता है? ये बौद्धों का पूजा स्थल होता है, जहाँ पर बौद्ध जो भिक्षु होते हैं वो पूजा करते हैं, वो पूजा स्थल चैत्य कहलाता है। और बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान है उसे बिहार कहते हैं। तो याद रखना, विहार जो है ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था, और चैत्य जो है ये बौद्धों का पूजा स्थल होता था। नेक्स्ट है देवनी मोरी स्तूप। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया था कि सुल्तानी युग में या फिर हम कहें मध्यकाल में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी? तो जो वज्रयान शाखा है बौद्धों की, वज्रयान शाखा, ये सबसे अधिक प्रभावी थी। किस युग में? मध्यकाल में। ठीक है। अगला है 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा करने वाले भारतीय बौद्ध भिक्षु जिनका नाम है संघभूति। संघभूति ने सर्वास्तिवाद विनय पर भाष्य की रचना की थी। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा करने वाले भारतीय बौद्ध भिक्षु संघभूति ने किस रचना पर भाष्य किस पुस्तक पर भाष्य की रचना की थी? तो वो पुस्तक है सर्वास्तिवाद विनय। और याद रखना कि ये जो सर्वास्तिवाद विनय है ये बौद्ध धर्म के सर्वास्तिवाद संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं बौद्ध सभाएं और संगीतियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हमने कहा कि इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। जो पहली बौद्ध संगीति है ये राजगृह में हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, और इस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। पहली बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे सबाकामी, और शासक कौन थे? तो कालाशोक थे। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, और इस समय शासक अशोक थे। जो चौथी बौद्ध संगीति है ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो याद रखना, ये जो बौद्ध संगीतियाँ हैं, पहली बात तो इनके स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही याद रखना कि कहाँ पर हुई थी। राजगृह में पहली हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन में। इसके बाद फिर इसके अध्यक्ष याद रखना कि कौन कौन थे, और फिर शासक याद रखना कि किसके शासनकाल में हुई है। ठीक है। याद रखना, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान का आदर्श क्या होता है? हीनयान का आदर्श होता है अरहत पद प्राप्त करना, और महायान का आदर्श क्या होता है? बोधिसत्व। ठीक है।
आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। आपको ये क्लास कैसी लगी, इसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है, सब कुछ ठीक है या नहीं है, कुछ तो मतलब बताइए इस क्लास के बारे में। थैंक यू सो मच।